वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउथलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 261 से। और जैसा कि मैंने आप सबको नावल की वीडियो में भी बताया था, आज के दिन यहाँ से बैटल ऑफ दी गॉड्स का आर्क स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम लोग गॉड्स की बैटल को देखने वाले हैं। और ये बैटल्स कोई साउथलैंड की रेगुलर बैटल्स में से नहीं होने वाली। इनमें ग्रैंड साउथलैंड मास्टर्स का सिर्फ एक छोटा छोटा रोल ही होने वाला है, क्योंकि सारे गॉड लेवल कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं इसके बारे में आप सबको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले तो आज का एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोग तांगसेन के ओल्ड विलेज को देखते हैं, जहाँ पर तांगसेन इस लाइफ में आने के बाद 10 से 12 साल तक रहा हुआ है। और तांग हाओ भी अपने क्लैन को छोड़ने के बाद और आहिन को खोने के बाद यहीं पर रहने के लिए आया था और एक शराबी इंसान की जिंदगी गुजार रहा था, जहाँ पर इस विलेज की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इवन के यहाँ पर मौजूद सारे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है, जिसके साथ ही एक बच्चा विलेज के हेड से कहता है, आखिरकार इन बुरे लोगों ने हमारे विलेज का क्या हाल कर दिया है और अभी हमारे विलेज के साथ और क्या होने वाला है। जिसके साथ ही विलेज हेड उससे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे विलेज में एक वक्त के अंदर एक स्पिरिट साइंट मास्टर होता था, जिसको जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि हमारे विलेज के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो इन बुरे लोगों का उससे बचना नामुमकिन होने वाला है। और यहाँ पर विलेज हेड तांग हाओ की बात कर रहा होता है और उसी के साथ ही दोबारा से उस बच्चे से कहता है, अभी के लिए तो तुम्हारा बड़ा ब्रदर तांगसेन वो भी एक ग्रैंड साउथलैंड मास्टर बन चुका हुआ है, जो कि आल्सो इसी विलेज से बिलोंग करता है। वुहान एम्पायर के बुरे लोग जो कि हमारे ठियानडुओ एम्पायर पर अटैक करना चाहते हैं और इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लोग दोबारा से कभी भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर विलेज हेड को तो इस बात का पता नहीं होता कि तांगसेन आल्सो एक गॉड भी बन चुका हुआ है, मगर तांगसेन की प्रोग्रेस, उसका टैलेंट और तांगसेन की अमेजिंग पावर को देखते हुए विलेज हेड को इस बात का अच्छे से पता होता है कि ये दोनों फादर और सन मिलकर वुहान एम्पायर का कोई ना कोई अच्छे से हल निकालेंगे। जिसके साथ ही ये छोटा बच्चा भी ये सुनते ही काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और उसी के साथ ही दोबारा से विलेज हेड से कहता है, आखिरकार मेरे फादर कब तक वापस आने वाले हैं। जिस पर विलेज हेड उस बच्चे से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर जियालिंग गेट पर बुरे लोगों से फाइट करने के लिए गए हुए हैं और जैसे ही वो सारे क्रिमिनल्स को किल कर देंगे तो उसके बाद वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाएंगे। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विलेज हेड ने इस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी होती है, ताकि यहाँ पर क्या सब कुछ हुआ है ये बच्चा उस सब को ना देख पाए, क्योंकि विलेज हेड ने तो शायद से ये सब होता देख लिया है और ये सब बर्दाश्त भी कर लिया है। बट जब ये छोटा बच्चा बाकी सब घरों के साथ अपने घर को भी चलता हुआ देखेगा तो शायद से ये उस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और उसी के साथ ही इसका नेक्स्ट डायलॉग सुनते हुए ऐसा भी लगता है कि शायद से इस बच्चे की आंखों पर चोट लगी हो सकती है, क्योंकि ये बच्चा विलेज हेड से कहता है, क्या मैं दोबारा से देख पाऊंगा। जिसके साथ ही विलेज हेड इससे कहते हैं, हर चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, तुम अपने ब्रदर तांगसेन की मिसाल ही ले सकते हो। उसने अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव किया था, इस तरह से तुम भी एक ना एक दिन जरूर अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और हमारा ठियानडुओ एम्पायर भी वुहान एम्पायर से लाजमी हर हाल में जीत जाएगा। जिसके साथ ही हमारी ओपनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम लोग तांगसेन सारी शेक डेविल्स ठियानडुओ एम्पायर की सारी आर्मी को वुहान एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा देखते हैं। और जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन को, जो कि किसी एलोयन या फिर किसी सपने में होता है और एक ऐसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर फॉग और जमीन के अलावा उसके सामने और कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। मगर वहीं पर तांगसेन के सामने उसकी कुछ अपनी ओल्ड मेमोरीज मौजूद होती हैं, जो कि ग्लास के अंदर से नजर आ रही होती हैं, जिन सब को तांगसेन जैसे ही देखता जा रहा होता है तो उसी के साथ ही एकदम से तांगसेन के सामने अपना सबसे ज्यादा इविलेस्ट या फिर अपना सबसे ज्यादा डोमिनेट वर्जन आ जाता है, जो कि आल्सो तांगसेन के अंदर मौजूद ही उसी की पर्सनैलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सबको इस बात का अच्छे से पता है कि तांगसेन डेथ गॉड डोमेन को पोजेस करता है, तो डेथ गॉड डोमेन अपने आप में ही एक डोमिनेंट पावर है, जो कि जैसे ही तांगसेन की बॉडी के साथ मर्ज हुई थी तो उसी दिन से ही तांगसेन के अंदर एक न्यू कैरेक्टर भी अपीयर होना स्टार्ट हो चुका हुआ था। और आज तक जितनी मर्तबा हमने तांगसेन को अशूरा की पावर को यूज करते हुए देखा है, वो हमारा आम वाला तांगसेन नहीं होता, बल्कि वो तांगसेन काफी ज्यादा डोमिनेंट, काफी ज्यादा किलर इंटेंट वाला तांगसेन होता है, जिसकी पर्सनैलिटी इस तांगसेन से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। मगर जैसे ही तांगसेन अपने डोमिनेंट वर्जन को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और उसी के साथ ही दोबारा से अशूरा की आवाज उससे आती है, अगर तो तुम अपने इस वर्जन
वरियन को चूज कर लेते तो तुम हर उस चीज को सेव कर सकते थे जिसे कि तुम सेव करना चाहते हो। जिसके साथ ही तांग सेन को इस बात की समझ आ जाती है कि अशूरा दोबारा से उसे कन्विंस करने के लिए आया है। जिसके साथ ही अशूरा दोबारा से तांग सेन से कहता है, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि अभी भी तुम जितने लोगों को भी प्यार करते हो उन सबको लूज करने के चांस अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर अशूरा गॉड ऐसी बात क्यों कर रहा है? तो रियलम ऑफ गॉड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैरेक्टर होने के नाते अशूरा को क्या चल रहा है उस सब के बारे में ऑलरेडी पता होता है। खास करके उस बारे में जब के वक्त कोई भी गॉड अपने सक्सेसर को लास्ट के एग्जाम्स के काफी ज्यादा नजदीक ले आता है। मतलब ये कि कोई भी इनहेरिटर जैसे ही अपने गॉड एग्जाम के 8 या फिर 9 ट्रायल के करीब आ जाएगा तो अगर तो उसका शूरा से किसी किस्म का भी इन्फ्लुएंस हो तो शूरा को उसके बारे में बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। और आल्सो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही होता है। अशूरा गॉड को इस बात के बारे में पता चल चुका हुआ है कि इस वर्ल्ड की उसकी सिटी पार्टनर राक्षसा गॉड अपने सक्सेसर को तैयार कर रही है और उसका सक्सेसर आने वाले टाइम में क्या करने वाला है इस बात के बारे में भी अशूरा को पता है। जिसकी वजह से अशूरा दोबारा से तांग सेन को कन्विंस करने के लिए आया होता है। जो सुनते ही तांग सेन कहता है, क्या मैं इतना ज्यादा किलर बन जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। मगर उसी के साथ ही तांग सेन को दोबारा से यहाँ पर एक क्रिसेंट मून का निशान देखने को मिलता है। मगर उसी के साथ ही तांग सेन की आईज यहीं पर ओपन हो जाती हैं और उसी के साथ ही साथ जैसे ही तांग सेन की आईज ओपन होती हैं तो तांग सेन की आईज के अंदर भी अशूरा की पावर मौजूद होती है। जिसका मतलब ये है कि तांग सेन की गॉड किलर डोमेन की फाइनल इवॉल्व्ड वेरिएंट फॉर्म ने अशूरा को यहाँ पर समन किया हुआ था या फिर अशूरा ने अपना कॉन्शियसनेस तांग सेन की गॉड किलर डोमेन के अंदर ही छोड़ा हुआ है जिसके थ्रू अशूरा गॉड तांग सेन को टाइम टू टाइम कन्विंस करता रहेगा। जिसके साथ जैसे ही तांग सेन की आईज ओपन होती हैं तो तांग सेन सी गॉड पैलेस में बैठा होता है और उसी के साथ साथ शाओवू तांग सेन के पास ही सो रही होती है और इन दोनों के सामने इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी मौजूद होता है जो कि अशूरा स्वॉर्ड है। जो यहाँ पर कैसे आई है इसके बारे में मुझे समझ नहीं थी आ रही। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जब के वक्त तांग सेन अपने सपने में मौजूद था तो तब के वक्त ये स्वॉर्ड अशूरा के प्रेजेंस को फील करती हुए ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुँच गई होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तांग सेन ही इसे चेक कर रहा हो। आपको इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। तो जैसे ही तांग सेन उठकर खड़ा हो जाता है उसी के साथ ही कहता है, अभी अभी जो मैंने अपने ड्रीम में सीन देखा है आखिरकार वो सब क्या था? मगर उसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं वुहान एम्पायर के व्यू पर जहाँ पर हमें वही क्रिसेंट मून का निशान देखने को मिलता है जिसे कि तांग सेन ने अशूरा के थ्रू अभी अभी ही अपने ख्वाब में देखा था। जहाँ पर इस मून के सामने बिबिदोंग मौजूद होती है जो कि राक्षसा की इनहेरिटर है। जिसके साथ ही बिबिदोंग कहती है आखिरकार वो टाइम आ चुका है और ये कहते ही बिबिदोंग इसी क्रिसेंट मून के निशान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है और उसी के साथ ही बिबिदोंग अपनी पावर का यूज करते हुए या फिर स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करते हुए टेलीपोर्ट करती है। जहाँ से आप लोग इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हो कि बिबिदोंग को भी टेलीपोर्टेशन की पावर मिल चुकी हुई है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में वापस आते हैं सी गॉड हाल पर जहाँ पर मा होंगजुन ब्रदर दाई से कहता है तांग सेन ऑलरेडी सी गॉड बन चुका हुआ है और हम लोग भी ग्रैंड सोललैंड मास्टर बन चुके हुए हैं। अभी के लिए हमें इस बात का पता नहीं है कि चियालिंग गेट पर मौजूद सिचुएशन कैसी है, तो क्या हम लोगों को यहाँ से जल्दी वापस चलना चाहिए। मगर वहीं पर दाई मोबाइल जो के तांग सेन की सी गॉड पैलेस के मेन पॉइंट की तरफ देख रहा होता है वो तांग सेन की तरफ मार करते ही सबको कहता है जल्दी से ये देखो आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर हम लोग दोबारा से देखते हैं अशूरा की पावर तांग सेन की अपनी बॉडी के साथ और तांग सेन की अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन होते हुए भी उसमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है और वहीं पर अशूरा की स्वॉर्ड भी तांग सेन के बिल्कुल सर पर ही मौजूद होती है। जिसके साथ ही तांग सेन जैसे ही अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है तो उसी के साथ ही शाओवू आकर तांग सेन से कहती है कि अशूरा डीमन स्वॉर्ड तुम्हें दोबारा से अशूरा गॉड का इनहेरिटेंस लेने के लिए कन्विंस कर रही थी। जिस पर तांग सेन उसके सामने भी हाँ कर देता है और उससे कहता है मगर मैं अभी भी इस इनहेरिटेंस को रिफ्यूज करता जा रहा हूँ। जिसके साथ ही शाओवू उससे कहती है अगर तो अशूरा डीमन स्वॉर्ड की वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं, मैं इसे हासिल करने में कोशिश कर लेती हूँ और इसके थ्रू तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे ऐसा कर ट्राई भी कर लेने दो कि क्या अशूरा की डीमन स्वॉर्ड मुझे चूज करती है या फिर नहीं।
मगर उसी के साथ ही तांग सेन शाओवू को बताता है तुम्हें इस बात के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तो तुम अशूरा की डीमन स्वॉर्ड को रिसीव कर लेती हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अशूरा के इनहेरिटेंस को भी कंप्लीट करना होगा। मगर जहाँ तक मुझे लगता है अशूरा गॉड के इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने के लिए डिफिकल्टी का लेवल सी गॉड की डिफिकल्टी से काफी ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि अशूरा की पावर सी गॉड से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी डेंजर में जा सकती हो। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओवू को, जिसने कि आल्सो इस स्वॉर्ड को होल्ड कर लिया होता है, और उसी के साथ ही शाओवू कहती है चाहे मेरा रास्ता कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं सारी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे लिए ये चांस तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला चांस है जिसे कि मैं कभी भी नहीं गंवाने वाली, जिसकी वजह से मुझे ये ट्राई करने दो कि क्या ये स्वॉर्ड मुझे चूज करती है या फिर नहीं, और क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ या फिर नहीं। जिसके साथ ही अशूरा की स्वॉर्ड को इनहेरिट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओवू को, जिसके अंदर अशूरा की डीमन स्वॉर्ड की पावर सारी एंटर होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ ही शाओवू की बॉडी पर अशूरा डीमन स्वॉर्ड का मार्क भी अपीयर हो जाता है। मगर जैसे ही शाओवू इस स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करती है तो ये पावर शाओवू की सोच से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अशूरा की पावर के अंदर कितना ज्यादा किलिंग इंटेंट भरा हुआ है इस सब के बारे में सिर्फ तांग सेन को ही पता था। बट जैसे ही शाओवू इस सब को एक्सपीरियंस कर रही होती है तो शाओवू काफी ज्यादा पेन में चली जाती है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ फाइनली एक पॉइंट पर आकर हम लोग शाओवू के पीछे अशूरा के प्रेजेंस को देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अशूरा ने शाओवू को एज अ सक्सेसर एक्सेप्ट कर लिया होता है। मगर जैसे ही तांग सेन एंड पर आकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और शाओवू को रोकने की कोशिश करता है तो तांग सेन की अपनी गॉड किलर डोमेन ही उसे काफी ज्यादा तंग करना स्टार्ट कर देती है, और उसमें से भी सारी पावर निकलकर इस स्वॉर्ड की पावर को रोकने की कोशिश करने लगती है। मगर तांग सेन की पावर, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई लेवल पर जा चुकी हुई है, वो इस रेगुलर पावर के साथ रिएक्ट करते ही यहाँ पर एक ब्लो करती है। तो मैं अशूरा गॉड की पावर को रेगुलर पावर क्यों कह रहा हूँ, तो अशूरा गॉड की पावर के काफी ज्यादा लेवल्स हैं, और इसके सक्सेसर्स के भी लेवल्स हैं, उनकी टेक्निक्स के भी लेवल्स हैं। तांग सेन जिस लेवल पर आ चुका हुआ है वहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो कि तांग सेन ने अशूरा को इनहेरिट करने का 75% रिक्वायरमेंट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ही अशूरा इस बात से इतना ज्यादा कन्विंस हो गया था कि उसने तांग सेन को ये कहा था अगर तुम सिर्फ मेरी स्वॉर्ड को भी होल्ड कर लेते हो तो फिर भी मैं तुम्हें बिना किसी एग्जाम के अपना इनहेरिटेंस देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तांग सेन इस वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा इंसान है जिसने कि गॉड किलर डोमेन को इतनी मर्तबा इवॉल्व करवाया है और उसकी पावर को 3 लेवल्स में कन्वर्ट किया है, जहां पर तांग सेन की गॉड किलर डोमेन के 3 लेवल बनने के साथ साथ हर लेवल के बाद उसकी पावर अशूरा की और भी ज्यादा पावर को समन कर सकती है, जिसकी वजह से ही अशूरा को ये लगा था कि सिर्फ तांग सेन ही वो कैरेक्टर हो सकता है जो कि कम्प्लीटली अशूरा की पावर को गेन कर सकता है। और उसके अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो अशूरा अगर किसी को भी अपना सक्सेसर बनाता है तो अशूरा सिर्फ अपनी पावर का थोड़ा सा ड्रॉप ही उसमें पुट करता है, जिसकी वजह से अशूरा का बचा कुचा कॉन्शियसनेस या फिर अशूरा की डिवाइन एनर्जी जो कि ऑलरेडी इस वर्ल्ड में मौजूद है वो उसी रेगुलर या फिर फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट होती है। मगर तांग सेन ऑलरेडी 3rd स्टेप पर आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से तांग सेन की अपनी पावर अशूरा की डिवाइन पावर या फिर अशूरा के कॉन्शियसनेस या फिर इस वर्ल्ड में अशूरा की मौजूद पावर से ज्यादा प्योर है। तो जैसे ही सी गॉड पैलेस में काफी बड़ा ब्लो होता है उसी के साथ ही तांग सेन सीधा शाओवू के पास आकर काफी ज्यादा परेशानी से उससे पूछता है आखिरकार तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। मगर उसी के साथ ही शाओवू तांग सेन को उसके गले से पकड़ लेती है, जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। बट ये सब शाओवू का प्लान होता है और शाओवू तांग सेन को डराने की कोशिश कर रही होती है, जिसके साथ ही शाओवू दोबारा से जैसे ही ठीक हो जाती है तो उसी के साथ ही सीधी रोंग रोंग और सुजुचिन के पास आ जाती है, जिसके साथ ही सुजुचिन शाओवू से कहती है आखिरकार तुम्हारी हालत कैसी है। मगर वहीं पर तांग सेन ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार अशूरा की पावर शाओवू की बॉडी में कम्प्लीटली एंटर क्यों नहीं हुई, क्या कहीं अशूरा गॉड के कोई और प्लान तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर तांग सेन को भी इस बात की समझ आ रही होती है कि अशूरा गॉड अपने माइंड में कुछ न कुछ जरूर सोच रहा है, मगर तांग सेन को ऐसा गॉड भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार अशूरा क्या चाहता है।
मगर उसी के साथ ही तांगसेन को यहाँ पर एंजल फेदर नजर आ जाते हैं, जो कि क्यान नेक्शे का तांगसेन को बाहर बुलाने का, चैलेंज करने का और फाइट करने का तरीका होता है। और अपनी प्रेजेंस को फील करवाने के लिए क्यान नेक्शे अपनी डिवाइन पावर को सी गॉड पैलेस में बेचती है, जिसके साथ ही दोबारा से शाओ वू उससे पूछती है आखिरकार क्या हुआ है, जिस पर तांगसेन इन्हें क्लियरली ये कह देता है तुम सब लोग यहाँ से, मुझे क्यान नेक्शे का ओरा फील हो रहा है और हमारी बैटल हर हाल में होने वाली है, हम लोग इससे टाल नहीं सकते और ना ही इसे रोक सकते हैं। तो तुम लोग यहाँ से जल्दी से जियालिंग गेट पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर सबकी हेल्प करना स्टार्ट कर दो, ताकि हम लोग किसी भी अनप्रेजेंटेड इशू से बच सकें। और जैसे ही मेरी और क्यान नेक्शे की फाइट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं भी जल्दी से वहीं पर आ जाऊंगा और मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बाकी के सारे स्नैक डेविल्स को भी ऑलरेडी इस बात का पता होता है कि तांगसेन क्यान नेक्शे से ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग बिना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए यहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जो कि ओशियंस के थ्रू ट्रेवल करता हुआ ड्रैगन्स को अपनी सवारी बनाकर क्यान नेक्शे से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और वहीं पर समुंदर तांगसेन को ट्रेवल करने के लिए खुद रास्ता दे रहे होते हैं, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी फीट है। जिसके साथ ही तांगसेन अपने ड्रैगन्स के ऊपर ट्रेवल करते करते सीधा एंजल गॉड के सामने आ जाता है, जहां पर आते जैसे ही तांगसेन रुकता है तो उसी के साथ ही हम देखते हैं स्काई की एंजल गॉडेस क्यान नेक्शे को, जो कि तांगसेन का ही वेट कर रही होती है और तांगसेन को देखते ही कहती है तो फाइनली तुम गॉड बन चुके हो और अभी के लिए तुम्हारे पास भी मेरे साथ मेरी पावर को मैच करते हुए फाइट करने की क्वालिफिकेशंस आ चुकी हैं। जिसके साथ ही क्यान नेक्शे भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और तांगसेन और क्यान नेक्शे दोनों ही ऐसा गॉड एक दूसरे के सामने एनिमीज बनकर फाइट करने के लिए मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं ट्यानडो एम्पायर और वुहान एम्पायर के दरमियान चल रही वॉर के सारे मरे हुए सोल्जर्स की लाशों को, जहां पर ग्राउंड्स पर काफी ज्यादा स्क्रैप, काफी ज्यादा वेपन्स टूटे पड़े होते हैं, काफी ज्यादा सोल्जर्स की लाशें मौजूद होती हैं, हर जगह पर सिर्फ ब्लड ही ब्लड होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं मास्टर शाओगेंग और तांग हाओ के व्यू पर, जहां पर मास्टर शाओगेंग तांग हाओ से कहते हैं कुछ दिन से वुहान एम्पायर के ज्यादा ही सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और ये इस मंथ में 3rd मर्तबा ऐसा हुआ है कि वुहान एम्पायर के सोल्जर्स ने बिना बताए हमारे ऊपर दोबारा से अटैक किया है। वो लोग इस वॉर को लेकर काफी ज्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। जिसके साथ ही तांग हाओ मास्टर से कहता है जियालिंग गेट की ओपनिंग पर और हम दोनों एम्पायर्स की फाइट के दरमियान और उस दिन जिस दिन हम सब की फाइट होने वाली है तब के वक्त दोबारा से काफी ज्यादा डेथ रेट होने वाला है। मैंने काफी ज्यादा सोल्जर्स को ऑलरेडी वुहान एम्पायर में जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करने का कह दिया हुआ है और हम सब को भी किसी वक्त भी वुहान एम्पायर के साथ दोबारा से ऑल आउट वॉर करने के लिए तैयार रहना होगा। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि जियालिंग गेट की सिचुएशन अभी से ज्यादा खराब होने वाली है, मगर मैं इस बात की भी होप करता हूँ कि हम लोग सारे स्नैक डेविल्स के यहाँ पर पहुँचने तक कुछ न कुछ कर सिर्फ यहाँ पर मौजूद सिचुएशन को ऐसा ही रख पाए ताकि ये सारी सिचुएशन स्टेबल रह सके और हमें ज्यादा लॉस ना हो पाए। जिसके साथ ही हम दोबारा से ग्राउंड्स पर सोल्जर्स की लाशों को देखते हैं, जिन सब की साइड्स पर राक्षसा की एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सारी इस डेड आर्मी की एनर्जी को लेने आई होती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के टोटल मैं 3 पार्ट्स बनाने वाला हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 आप सबको बहुत ही जल्द मिल जाएगा और उसे सबसे पहले देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।